हेलो दोस्तों, एक बार फिर से माधुकी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख क्षत्रियों के बारे में। कौन कौन सी जो राजस्थान की प्रमुख क्षत्रियाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ने वाले हैं राजवंश से संबंधित क्षत्रिय कि राजस्थान में राजवंश से संबंधित कौन कौन सी क्षत्रियाँ प्रसिद्ध हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करते हैं राजवंश। अब जो राजवंश कौन कौन से, तो आपको याद रखना है राजवंश से संबंधित क्षत्रिय। राजवंश से संबंधित क्षत्रिय। राजवंश से संबंधित कौन कौन से क्षत्रिय हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जयपुर की बात करते हैं। तो जयपुर में कछवाा वंश का शासक रहा है, यानी जयपुर के अंतर्गत कछवाा राजवंश का शासन रहा। तो राजवंश जयपुर में कछवाा राजवंश की कौन सी क्षत्रिय और कहाँ पर स्थित थे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जयपुर के कछवाा वंश की क्षत्रिय। देखो पहला आपको रखना है जयपुर की बात करें तो जयपुर में किस वंश का शासक था? कछवाा वंश का। कछवाा वंश का शासक था। और कछवाा वंश के शासकों की क्षत्रिय कहाँ पर स्थित थी? गैठौर में। और गैठौर की क्षत्रिय कहलाती, गैठौर में स्थित थी, इस कारण उसको गैठौर की क्षत्रिय कहते हैं। तो कछवाा वंश की राजवंश की जो क्षत्रिय हैं वो कहाँ पर स्थित थी? गैठौर में। और गैठौर कहाँ पर है? जयपुर में। और इसे गैठौर की क्षत्रिय कहते हैं, गैठौर की क्षत्रिय। ये बात भी आपको याद रखनी। अब देखो ये गैठौर कहाँ पर स्थित है? नाहरगढ़ की तलहटी पर। नाहरगढ़ की तलहटी के में यहाँ पर ये गैठौर स्थित है, जहाँ पर कछवाा शासकों की क्षत्रिय बनी हुई है। तो ये भी बात याद रखना है, नाहरगढ़ की तलहटी पर। नाहरगढ़ की तलहटी पर स्थित, ये बात भी आपको याद रखनी। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात है कि जयपुर कछवाा वंश का एकमात्र शासक है, वहां उसकी क्षत्रिय गैठौर में स्थित नहीं, खाली एक शासक जिसका नाम है सवाई ईश्वरी सिंह। तो सवाई ईश्वरी सिंह की क्षत्रिय कहाँ पर है? ये गैठौर में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर के त्रिपोलिया बाजार के सरगासुली या ईसर लाट के पास ईसर सिंह की क्षत्रिय स्थित है। तो इसको भी आप नोट लगा के लिख देना। क्या नोट लगाना? इससे संबंधित आपको नोट लगाना है सवाई ईश्वर सिंह सवाई ईश्वर सिंह की क्षत्रिय गैठौर में न होकर जयपुर में त्रिपोलिया बाजार त्रिपोलिया बाजार जिसको हम कह सकते हैं सरगातुली, क्या कह सकते हैं? सरगासुली या ईसर लाट,
सरगा, सुली या इसर लाट के पास। तो किसकी सत्री? सवाई ईश्वरी सिंह की सत्री गैटोर में ना होकर कहां पर है? आपको याद रखना है त्रिपोलिया बाजार में। इसके बाद में अगले शासक की बात करते हैं, उदयपुर की बात करते हैं। तो उदयपुर के अंतर्गत किस राजवंश का शासक रहा? यह रहा गोइल या सिसोदिया वंश था। तो जो गोइल और सिसोदिया वंश के शासकों की क्षत्रियों की बात करें तो यह कहाँ पर क्षत्रिय थी? तो ये भी बात आपको रखनी याद। उदयपुर की बात करें, किसकी? उदयपुर। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में दो वंश थे। एक तो गोइल वंश था। कौन सा वंश? गोइल वंश। एक सिसोदिया वंश। कौन सा वंश? सिसोदिया वंश। ये दोनों वंशों की जो क्षत्रियां हैं वो कहाँ पर स्थित थी? पहाड़ में स्थित है। पहाड़ की क्षत्रिया कहलाती है। इसकी जो क्षत्रिया सिसोदिया वंश लिखना, इसकी क्षत्रिया पहाड़ की क्षत्रिया कहलाती है। पहाड़ की क्षत्रिया कहलाती है। पहाड़ की क्षत्रिया कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं महासत्य। क्या कह सकते हैं? महासत्य। इसको महासत्य भी कहा जाता है या इसको और एक नाम है महासतियों का टीला भी कहते हैं। इसको पहाड़ की क्षत्रिय जहाँ पर स्थित है, पहाड़ में जो गोइल और सिसोदिया वंश की क्षत्रिय हैं उसको महासतियों का टीला भी कहते हैं। तो ये बात भी याद रखना है, महासतियों का टीला ध्यान आपको रखना है। इसके बाद में आता है, एक आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो आहड़ की क्षत्रिया है, आहड़ की क्षत्रिया किस राजवंश की क्षत्रिया कहलाती है? गोइल और सिसोदिया वंश की। ये बात तो हो गई। इसके बाद में पहली बात याद रखना कि आहड़ में सबसे पहले बनने वाली क्षत्रिय किसकी थी? तो ये बात आपको याद रखना है। तो वो शासक था अमर सिंह फर्स्ट। नोट लगा के लिख लीजिए। क्या नोट लगाना है? अमर सिंह फर्स्ट की क्षत्रिय आहड़ में बनने वाली पहली क्षत्रिय थी। अमर सिंह फर्स्ट की क्षत्रिय आहड़ में बनने वाली प्रथम क्षत्रिय है। ठीक है, तो ये हो गई उदयपुर से संबंधित क्षत्रियां। जो राजवंश से संबंधित बात करें तो उदयपुर राजवंश आपको याद रखना है। तो इसके बाद में आता है जोधपुर। जोधपुर में किसका शासन था? राठौड़ वंश का शासन था। और राठौड़ वंश के शासकों की क्षत्रिया कहाँ पर स्थित है? मंडोर में। कहाँ पर स्थित है? मंडोर में। और मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर का है। तो आपको याद रखना है राठौड़ राजवंश की क्षत्रिया। जोधपुर की बात करते हैं। अगला आता है हमारा तीसरा, जोधपुर। जोधपुर में राठौड़ थे, राठौड़ वंश थे। और राठौड़ वंश की जो क्षत्रिया हैं, क्षत्रिया कहाँ पर थी? तो मंडोर में। और मंडोर में होने के कारण मंडोर की क्षत्रिया कहलाती है। मंडोर की क्षत्रिया कहलाती है। जोधपुर में राठौड़ वंश की क्षत्रिया मंडोर की क्षत्रिया कहलाती है। मंडोर में स्थित होने के कारण मंडोर की क्षत्रिया कहलाती है। जोधपुर की 49 रानियों की क्षत्रिय भी, उनको क्या कहते हैं? 49 रानियों की क्षत्रिया क्या कहलाती है? पंचकूट की क्षत्रिया। ये नोट लगा के आप लिख लेना। जोधपुर की
49 रानियों की छत्रियां, 49 रानियों की छत्रियां पंचकूट की छत्रियां कहलाती। पंचकूट की कौन सी पंचकूट की छत्रियां कहलाती हैं? आपको याद रखना, पंचकूट की छत्रियां कहलाती है। तो ये बात भी आपको रखना है, कितनी रानी? 49 रानी की बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में आता है बीकानेर राजवंश। बीकानेर के अंतर्गत राठौर राजवंश था और उनकी छत्रियां क्या कहलाती है? देवकुंड की छत्रियां। तो चौथी बात आपको याद रखना है बीकानेर से संबंधित। तो बीकानेर में किसका शासक था? राठौर वंश का था। और राठौर वंश की जो बीकानेर से संबंधित राठौर वंश की जो क्षत्रियां हैं, राठौर वंश की क्षत्रियां क्या कहलाती हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, उस देवी कुंड की क्षत्रियां, देवी कुंड की है क्षत्रिय। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आपसे बन रहे हैं, पंचकूट की क्षत्रियां, जोधपुर की 49 रानियों की क्षत्रियां हैं और देवी कुंड की क्षत्रियां किससे संबंधित है? बीकानेर के राठौड़ों से संबंधित है। और पूछे अहाड़ की क्षत्रियां किससे संबंधित है? तो उदयपुर के गोइल वंश या सिसोदिया वंश से संबंधित है। गैटोर की क्षत्रियां किससे संबंधित है? जयपुर के कस्बा वंश से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको क्षत्रियों और मिलान से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजवंश और उसकी क्षत्रियां क्या कहलाती है। ऐसा प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले राजवंश की। अगली बात करते हैं जैसलमेर, बूंदी और कोटा। जैसलमेर में किस राजवंश का शासक था? बाटी शासक राजवंश का शासक था। और बूंदी में हाड़ा शासक था, हाड़ा राजवंश था। और कोटा में भी हाड़ा राजवंश था। तो अलग अलग बात करते हैं। पहले बात करते हैं जैसलमेर की। तो जैसलमेर के अंतर्गत बात करें, आपको याद रखना है जैसलमेर में कौन शासक था? बाटी और राजवंश, बाटी और राजवंश था। और भाटी राजवंश की क्षत्रियां क्या कहलाती है? भाटी राजवंश की क्षत्रियों की बात करें तो भाटी राजवंश की क्षत्रियां कहलाती हैं बड़ा बाघ की क्षत्रियां। क्या कहलाती है? बड़ा बाघ की क्षत्रियां, बड़ा बाघ की क्षत्रियां। ये भी आपको याद रखना है। बड़ा बाघ की क्षत्रियां किस राजवंश से संबंधित है? जैसलमेर के बाटी राजवंश से संबंधित है। इसके बाद में आता है बूंदी। तो बूंदी में किसका शासक था? हाड़ा राजवंश का, हाड़ा राजवंश का शासक था। हाड़ा राजवंश की जो शासक की क्षत्रियां क्या कहलाती है? केसर बाघ की क्षत्रियां। आपको याद रखना है केसर बाघ की क्षत्रिय कहलाती। हाड़ा शासक कहाँ के? बूंदी की। उनकी क्षत्रियां क्या कहलाती है? केसर बाघ की क्षत्रियां। इसके बाद में आता है कोटा। तो कोटा में भी कौन सा शासक था? हाड़ा वंश। और इनकी क्षत्रियां क्या कहलाती हैं? चार बाघ की क्षत्रियां, चार बाघ की क्षत्रियां। या एक और नाम आपको याद रखना है छत्रविलास, छत्रविलास भी कहा जा सकता है। तो ये बातें आपको याद रखनी। इसके बाद में हम बात करते हैं खंभों के आधार पर क्षत्रिय, जैसे 84 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। इस प्रकार से हम बात करते हैं खंभों के आधार पर। तो ये थी राजवंश से संबंधित क्षत्रियां। पूछे जा सकती है गैटोर की क्षत्रियां कहाँ पर है? जयपुर की कस्बा वंश की। पहाड़ की बात करें उदयपुर की बात आएगी। और झारबाग की बात करें तो कोटा की बात आएगी। केसरबाग की बात करें तो बूंदी की बात आएगी। बड़ा बाग की बात करें जैसलमेर की बात आएगी। तो इस प्रकार से आपको मिलान से संबंधित प्रश्न ये राजवंशी क्षत्रियों से संबंधित पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं खंभ के आधार पर क्षत्रियों के प्रकार। तो बात करते हैं खंभ के आधार पर।
कौन सी बात करते हैं? खंभों, खंबे के आधार, आधार कौन सा हमारा? खंभा। सबसे पहली बात आती है 84 खंभों की छतरी। सबसे ज्यादा खंभों की छतरी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला आपको याद रखना है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। ये 84 खंभों की छतरी है। पहला प्रश्न तो ये आ सकता है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देवपुरा गांव, देवपुरा गांव बूंदी में, देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है। बात आती है इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो राजा अनिरुद्ध ने ढाबाई देवा की याद में करवाया। इसकी राजा अनिरुद्ध ने ढाबाई देवा की याद में करवाया था। तो ये आपको याद रखना है। बात आती है निर्माण की। निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था राजा अनिरुद्ध। राजा अनिरुद्ध ने किसकी याद में? दाभाई की, दाभाई देवा की याद में, देवा की याद में। निर्माण काल की बात करें तो 1683 से निर्माण स्टार्ट हुआ और 1655 तक इसका निर्माण हुआ। तो निर्माण काल याद रखना है। निर्माण कब हुआ? 1683 से 1655 तक इसका निर्माण होता है। इसकी बात सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कितनी मंजिल है यहाँ? 3 मंजिला। बात आती है मंजिल की, तो कितनी मंजिलें हैं? मंजिलें हैं आपकी 3। यहाँ पर पशु पक्षियों के चित्र, कामसूत्र ग्रंथ पर आधारित चित्र भी यहाँ पर इस छतरी में देखने में मिलते हैं। तो आपको याद रखना है, क्या बात याद रखनी? पशु पक्षियों के चित्र और किसके चित्र? और कामसूत्र ग्रंथ पर आधारित चित्र, कामसूत्र ग्रंथ पर आधारित चित्र, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है शिव उपासना पर आधारित। शिव उपासना भी इसके अंतर्गत की जाती है। तो एक बात आपको याद रखनी है, शिव उपासना से संबंधित, शिव उपासना पर आधारित छतरी। तो ये बातें जो मोस्ट है वो आपको 84 खंभों की छतरी के बाद में याद रखनी है। इसके बाद में अगली छतरी आती है कौन सी? 80 खंभों की छतरी। तो 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? इसके बारे में बात भी करते हैं। किसकी बात करें? 80 खंभों की छतरी। दूसरे नंबर से बात करें 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। आपको याद रखना है। इसका निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह ने 1815 ईस्वी में। किसने करवाया था निर्माण? तो निर्माण की बात आती है तो निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह ने। विनय सिंह ने कब करवाया था? 1815 ईस्वी में। अगली क्या बात है?
इस किसकी याद में करवाया था? तो बख्तावर सिंह की एक रानी थी जिसका नाम था मुंशी रानी। तो ये किसकी याद में करवाया था? तो याद में बख्तावर सिंह की रानी, बख्तावर सिंह की रानी जिसका नाम था मुंशी रानी, मुंशी रानी की याद। इसलिए इसका अन्य नाम पूछा जा सकता है मुंशी रानी की सती, मुंशी रानी की सती। इसका अन्य नाम क्या हो गया? मुंशी रानी की सती। क्यों? कि मुंशी रानी की याद में करवाया था। और मुंशी रानी कौन थी? बख्तावर सिंह की क्या थी? रानी थी। और निर्माण किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। अब बात करते हैं इस पर मंजिलें कितनी। तो यहाँ पर 2 मंजिलें हैं। पहली मंजिल लाल पत्थरों से निर्मित है और दूसरी मंजिल की बात करें सफेद संगमरमर से निर्मित है। और रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र यहाँ पर मिलते हैं। तो बात आती है मंजिल की। ये कितने मंजिलें हैं? 2 मंजिलें। पहली मंजिल की बात करें तो पहली मंजिल लाल पत्थरों से निर्मित है, लाल पत्थरों से, लाल पत्थरों से निर्मित। दूसरी मंजिल की बात करें तो ये सफेद संगमरमर से, किससे? सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर से निर्मित है। अगली बात करें, यहां पर रामायण और महाभारत की भित्ति चित्र है। ये बात भी आपको याद रखना। क्या बात है? रामायण व महाभारत के भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? 80 खंभों की छतरी अलवर से। तो ये थी 80 खंभों की छतरी। अब देखो अगली बात आती है 32 खंभों की छतरी। इसकी 32 खंभों की छतरी आपको याद रखना। 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी राजस्थान में 2। कितनी है? 2। आपको याद रखना है राजस्थान में कितनी है? 2 भी कहाँ पर है वो आपको याद रखना है। राजस्थान में 32 खंभों की छतरियां 2 हैं। पहली है रणथंभौर में, रणथंभौर कहाँ पर है? तो रणथंभौर है आपका सवाई माधोपुर में। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। इसके बाद में दूसरी छतरी है मांडल भीलवाड़ा में। मांडल कहाँ है? भीलवाड़ा। 32 खंभों की 2 छतरी आपको याद रखना है। जो रणथंभौर में छतरी है वो जैतर सिंह की छतरी है, जिसको हम न्याय की छतरी भी कहते हैं। किसकी छतरी है? जैतर सिंह की छतरी। और इसी छतरी को हम क्या कह सकते हैं? न्याय की छतरी। क्या कह सकते हैं? न्याय की छतरी। जैतर सिंह का जो शासक था 32 वर्षों तक जैतर सिंह ने शासन किया और इसी की याद में उसके बेटे ने हमीरदेव चौहान ने इनका छतरी का निर्माण करा। तो जैतर सिंह ने कितने साल तक शासन किया? 32 वर्षों के शासनकाल के याद में इन्होंने 32 वर्ष तक शासन किया। 32 वर्षों तक शासन किया। इसकी याद में, इसकी शासन की याद में निर्माण। और निर्माण किसने किया? हमीरदेव चौहान ने किया।
याद रखना। जैतर सिंह की छतरी या न्याय की छतरी पूछे तो 32 खंभों की छतरी है। कहाँ पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। और ये 32 वर्षों की शासनकाल की याद में है। और किसने निर्माण किया? हमीरके चौहान ने किया। इसके बाद बात करते हैं मांडल भीलवाड़ की। ये जगन्नाथ कस्बा की छतरी है। किसकी है? जगन्नाथ कस्बा। जगन्नाथ कस्बा या कह सकते हैं जगन्नाथ कस्बा की छतरी आपको याद रखना है। जगन्नाथ कस्बा की छतरी हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। ये क्या है? हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये 25 यहाँ पर 5 फीट शिवलिंग स्थापित है। क्या है? 5 फीट की शिवलिंग स्थापित है इसी छतरी के अंदर। तो 5 फीट क्या है? शिवलिंग आपको याद रखना है, शिवलिंग। तो ये थी 32 खंभों की 2 छतरियाँ। पहली छतरी रणथंभौर में, दूसरी मांडल भीलवाड़ा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी कॉपी में नोट बनाइए और वीडियो को जब भी देख रहे हैं तो पॉज करके देखिए और अच्छे से आप कॉपी में नोट बनाइए। ये राजस्थान में हिस्ट्री कला संस्कृति की क्लासें आपके लिए कंटिन्यू हैं। जो पीटीटी एग्ज़ाम, बीएसपीसी, जितने भी राजस्थान के जो ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति पूछी जाती है, वहाँ से प्रश्न आपके बाहर नहीं जाने की बिल्कुल संभावना नहीं है। तो आप बिल्कुल धैर्य से पढ़े, आराम से पढ़े। ठीक है? ओके।